और थोड़ी देर में पेश होगा हरियाणा का बजट। बड़ी जानकारी दे दें आपको, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बजट पेश करेंगे। थोड़ी देर में बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे सीएम सैनी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दूसरी बार बजट पेश करेंगे। बजट ब्रेकिंग आपको बता दें, बस कुछ ही देर और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बजट पेश करेंगे। हरियाणा की जनता को सौगात देंगे। तो सीएम सैनी क्या सौगात देने वाले हैं? उम्मीदें लगाए बैठी है हरियाणा की जनता, क्योंकि हर वर्ग से संवाद किया गया, हर वर्ग से सुझाव मांगे गए। पहली बार ऐसा था कि चैट बॉक्स के जरिए भी सुझाव मांगे गए, एआई चैट बॉक्स के जरिए सुझाव मांगे गए। तो डिजिटल बजट के तौर पर इसे पेश किया जाएगा या कृषि बजट के तौर पर इसे पेश किया जाएगा, हर वर्ग उम्मीदों के साथ बैठा हुआ है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बजट को लेकर तैयारी कर चुके हैं, रूपरेखा पूरी है। आपको बता दें कि महिलाओं से संवाद साधा गया, शिक्षकों से संवाद साधा गया, छात्रों से बाकायदा सुझाव लिए गए कि आज का युवा, आज के छात्र किस तरह के बजट की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उद्योगपतियों के साथ चर्चा की गई, हर वर्ग का ध्यान रखने की पूरी कोशिश इस बजट में की गई है। रूपरेखा यही सोचकर तैयार की गई है कि हर वर्ग को साध के चला जाए। वही क्योंकि विकसित हरियाणा का लक्ष्य लेकर हरियाणा की सरकार आगे बढ़ रही है, सीएम नायब सिंह सैनी आगे बढ़ रहे हैं। तो विकसित हरियाणा 2047 के विजन को लेकर क्या तैयारी है इस बजट में, वो देखने को मिलेगी। इससे पहले सीएम सैनी ने बजट कॉपी पर साइन किए। आपको बता दें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वित्त मंत्री भी हैं, तो बतौर वित्त मंत्री दूसरी बार अपना बजट रखने जा रहे हैं। और बड़ा अपडेट दे दें आपको, सीएम सैनी बजट पेश कर रहे हैं। हर वर्ग को साधने की कोशिश में लगी हुई है हरियाणा सरकार। विकसित हरियाणा 2047 के विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चाहे किसानों की बात करें, चाहे आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले, मेडिकल कॉलेजेस की बात कर ले, हेल्थ सेक्टर की बात कर ले, या फिर डिजिटल हरियाणा की बात कर ले, इन तमाम पहलुओं पर सरकार का फोकस रहेगा। और इन बिंदुओं को केंद्र में रखकर यह बजट तैयार किया गया है, इसकी रूपरेखा तैयार की गई है। युवा भी खुश रहे और बुजुर्गों को पेंशन भी मिले, रोड ट्रांसपोर्टेशन मजबूत हो तो किसानों को उनकी फसलों का सही दाम मिले, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो तो स्कूलों में तकनीकी शिक्षा मिले, एआई को इंट्रोड्यूस कराया जाए, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस कराया जाए। शिक्षा के माध्यम से लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जाने, सीखे, तभी डिजिटल हरियाणा का सपना साकार होगा, तभी विकसित हरियाणा का सपना साकार होगा। और इसी विजन के साथ हरियाणा सरकार आगे बढ़ रही है, सीएम नायब सिंह सैनी आगे बढ़ रहे हैं, बजट पेश कर रहे हैं। लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर भी बड़े ऐलान की संभावना, सौगातों की पोटली खोलने वाले हैं। बेरोजगारी भत्ता भी, जिसको लेकर उम्मीद लगाई बैठी है हरियाणा की जनता। नए शहरों की बात करें तो शहरों में नए सेक्टर्स को मंजूरी दी जाए, एआई को बढ़ावा दिया जाए, बेरोजगार युवाओं को 9,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाए। ये तमाम उम्मीद हरियाणा सरकार से लगाए बैठी है हरियाणा की जनता। और सीधे आपको विधानसभा लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बजट पेश कर रहे हैं। के दौरान मुझे मिले हैं, इन सभी सुझावों पर मैंने पूरी गहनता से मंथन किया है। मैंने लगभग 5,000 सुझावों को आज के अपने बजट प्रस्तावों में शामिल किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रकार मेरा यह दूसरा राज्य बजट भी वास्तव में हरियाणा की जनता द्वारा बनाया गया ये बजट है। आपने बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले मैं 12 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इनमें से पहले 5 बिंदुओं का प्रभाव आपको न केवल इस वर्ष के बजट में बल्कि वर्ष 2031 तक के हर राज्य बजट में लगातार देखने को मिलेगा। और फिर 7 ऐसे बिंदु हैं जो चालू वित्त वर्ष
2026 के बजट से संबंधित हैं। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2031 तक लगातार जो प्रभावी बिंदु हैं, मैं वे 5 बिंदुओं को बताना चाहूंगा जिनका प्रभाव आपको आने वाले मेरे हर राज्य बजट में मिलेगा। किसी भी राज्य सरकार के बजट में उस वर्ष प्राप्त होने वाले कुल राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है केंद्रीय करों से उस राज्य को मिलने वाला हिस्सा। इस हिस्से का पंचवर्षीय निर्धारण एक नए केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। 1 फरवरी 2026 को 16वें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2026 से लेकर के वर्ष 2031 तक हरियाणा का केंद्रीय करों में हिस्सा अब 1.361% होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 2005-10 की अवधि में यह हिस्सा 1.075% था। वर्ष 2010-15 की अवधि में यह हिस्सा घट करके 1.048% हो गया था और इसमें वर्ष 2005-10 के मुकाबले हुई वृद्धि में हमारा प्रदेश पूरे देश में 20वें स्थान पर था। वर्ष 2015 से 20 की अवधि में यह हिस्सा और बढ़ करके 1.084% हो गया और इसमें वर्ष 2010-15 की तुलना से यह वृद्धि में प्रदेश में 17वें स्थान पर आ गया था। माननीय अध्यक्ष जी, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2021 से 26 की अवधि में यह हिस्सा फिर बढ़ करके 1.093% हो गया था 16वें वित्त आयोग की ताजा सिफारिशों के अनुसार। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2026 से वर्ष 2031 तक हमारा हिस्सा अब और अधिक बढ़ गया है। अब ये 1.361% रहेगा। वर्ष 2021 से वर्ष 2026 के मुकाबले में यह बढ़ोतरी 24.52% की है। माननीय अध्यक्ष जी, यह वृद्धि देश के सभी 28 राज्यों में सर्वाधिक है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी व 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी का हृदय की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूं। इस वृद्धि को वर्ष 2026-27 बजट के संदर्भ में देखने से स्थिति और भी स्पष्ट होती है। वर्ष 2005-6 में 13,853 करोड़ के हरियाणा के कुल राजस्व में केंद्रीय करों से मिले हिस्से से राजस्व था 1,201 करोड़ अर्थात कुल राजस्व का केवल 8.7%। वर्ष 2014-15 के जो 40,799 करोड़ के हमारे कुल राजस्व में केंद्रीय करों से मिले हिस्से से राजस्व था 3,548 करोड़ अर्थात कुल राजस्व का फिर से केवल 8.7%। वर्ष 2024-25 में बढ़कर यह हिस्सा कुल राजस्व का 13.2% हो गया था। वर्ष 2026-27 के आंकड़े जब मैं रखूंगा तो आप देखेंगे कि इस वर्ष हमारे कुल राजस्व का 14.2% केंद्रीय करों से प्राप्त होगा। ये आंकड़े माननीय अध्यक्ष जी, ये आंकड़े डबल इंजन सरकार की अवधारणा के सबसे सशक्त परिचायक हैं। गत 10 दिसंबर को विश्व बैंक के बोर्ड ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए हमारे हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी है। वर्ष 2031 तक सभी जिलों में चलने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए हमें कुल 2,716 करोड़ की सहयोग राशि विश्व बैंक द्वारा दी जाएगी। इसमें 44 करोड़ अनुदान के रूप में तथा 2,672 करोड़ केवल 2% की ब्याज दर पर सहायता लोन के रूप में उपलब्ध होगी। विश्व बैंक के व्यापक वैश्विक ज्ञान के सहयोग से वर्ष 2031 तक
हम 6 महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करेंगे। प्राथमिक कणिका तत्व PM 2.5 में 122 किलो टन की कमी लाते हुए औसत एक्सपोजर को वर्तमान के 72 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से घटाकर 53 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक लाया जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड में 235.10 किलो टन, अमोनिया में 197.70 किलो टन, सल्फर ऑक्साइड में 39.20 किलो टन तथा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 3.90 मिलियन टन की कमी लाई जाएगी।